जब हम गिनती की किताब को पढ़ते हैं उसके 22 अध्याय को, ठीक है ना, तो जब इस्राएली लोग मिस्र देश से निकल करके चले आ रहे थे मार्ग में, और वो पहुंचते हैं मोआब देश में, ठीक है ना, जहां से उन्हें इस्राएल देश में प्रवेश करना था, मोआब देश में आ जाते हैं। और जब मोआब देश में आ जाते हैं तो मोआब देश का राजा उन्हें इसराइलियों को देख करके, क्योंकि वो बहुत ज्यादा संख्या में थे, घबरा जाता है, उलझन में पड़ जाता है, उसका मन व्याकुल हो जाता है। और इसराइलियों ने रास्ते में आते आते मोआब देश में जब वो पहुंचे, उससे पहले कई वो युद्ध लड़ चुके थे और उनके सारे शत्रु लोग उनसे हार गए थे, क्योंकि परमेश्वर इसराइलियों के शत्रुओं को उनसे हरवा देता था, ठीक है ना। तो मोआब के राजा ने ये सारी घटनाएं जो इसराइल के रास्ते में जब वो यात्रा में थे, मिस्र देश से निकलकर कनान की ओर जा रहे थे, तो जो घटनाएं उनके साथ घटी और जो परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किए, जो युद्ध उन्होंने लड़े और कैसे परमेश्वर ने इसराइलियों से हरवा दिया लोगों शत्रु की सेना को, ये सारा मोआब के राजा को, बालाक को पता था। तो इसलिए बालाक राजा जब घबरा गया और व्याकुल हो उठा, उसने क्या किया, मिदियानी पुरनियों के साथ मिल करके, ठीक है ना, मिदियानी पुरनियों के साथ मिल करके एक सलाह किया, सम्मति किया कि क्या किया जाए। तो उन लोगों को, मिदियानी पुरनियों को और बालाक राजा को एक भविष्यवक्ता के विषय में जानकारी थी, और ये जानकारी थी कि वो जो भविष्यवक्ता है वो जब किसी को आशीष देता, आशीर्वाद देता है, तो उस पर आशीष फलती है, और जब वो किसी को श्राप देता है, कोसता है, तब वो उसके ऊपर श्राप आ जाता है, वैसे हो जाता है। और उस भविष्यवक्ता का नाम था बिलाम। याद रखिएगा, ये कोई परमेश्वर का भविष्यवक्ता नहीं है, झूठा भविष्यवक्ता है। और ये बात सुनकर के कई लोगों को आश्चर्य होगा कि बिलाम झूठा भविष्यवक्ता कैसे हो सकता है। जब आप बाइबल के वचनों पर सवाल खड़े करते हो तो बाइबल ही इसका उत्तर देती है। हालेलुया। बहुत सारे लोग बाइबल के वचनों पर सवाल खड़े करते हैं। बहुत सारे मुस्लिम देशों के लोग, मुस्लिम लोग क्या करते हैं, बाइबल पर सवाल खड़े करते हैं। और मसीही लोग क्या करते हैं, इधर उधर कहीं टटोलते हैं, कहीं से लाए हम उत्तर लेकर आए, इनके जवाब में क्या कहेंगे। आपको इधर उधर कहीं से लाने की जरूरत नहीं उनके जवाब को। उनके सारे सवालों के जवाब बाइबल में ही है। बस समस्या क्या है, हमें वचन की जानकारी नहीं है। अगर वचन आपके अंदर होगा तो आप हर एक व्यक्ति को वचन के द्वारा जवाब दे सकते हैं। तो बिलाम कोई परमेश्वर का नबी नहीं था, वो एक झूठा भविष्यवक्ता था, ठीक है ना। और बालाक राजा ने क्या किया, अपने बहुत सारे हाकिमों को, कर्मचारियों को बिलाम के पास दक्षिणा लेकर के भेज दिया, सोने चांदी लेकर के भेज दिया कि जाओ हमारे लिए बिलाम को लेकर आओ, ताकि वो आकर के क्या करे, इन इस्राएली लोगों को कोसे, श्राप दे और ये सब नष्ट हो जाए और हम इनसे लड़े और इस्राएलियों को मार दें, इनको तबाह कर दे, बिल्कुल इनको मिटा दे धरती पर से। तो जब बिलाम के यहां बालाक राजा के हाकिम पहुंचे तो बिलाम से कहने लगे कि एक दल जो मिस्र देश से निकला है वो टिड्डी के समान है और उससे धरती ढक गई है, इसलिए हमारे राजा ने दक्षिणा, सोना चांदी लेकर के तुम्हारे पास भेजा है कि तुम इसको ग्रहण करो और हमारे साथ चलो और बालाक राजा के लिए, मोआब देश के लिए, उसकी प्रजा के लिए हमारी ओर से क्या करो, इसराइलियों को कोसो, श्राप दो। लेकिन बिलाम ने क्या कहा कि आज रात तुम यहीं ठहरे रहो और हम परमेश्वर से पूछेंगे, मैं परमेश्वर से पूछूंगा कि परमेश्वर की क्या इच्छा है, क्या परमेश्वर तुम्हारे साथ जाने की हमें आज्ञा देगा कि नहीं देगा। तो जब बालाक राजा के कर्मचारियों से बिलाम ने कहा तो वहीं रात में ठहर गए और रात में बिलाम जो है पहुंच गया परमेश्वर के सामने, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है। और परमेश्वर ने उससे पूछा कि भाई ये जो तेरे यहां लोग आए हैं टिके, इसका क्या कारण है, कौन लोग हैं। बिलाम ने सारी बालाक राजा की बातें बता दी कि ऐसी ऐसी बातें उसने मुझे भेजा है, मेरे पास इन कर्मचारियों को भेजा कि हम जाकर के क्या करें, इसराइलियों को श्राप दें। लेकिन परमेश्वर ने क्या आज्ञा दिया, क्या कहा, इसराइलियों को श्राप मत दे, क्योंकि इसराइली आशीष के भागी हो गए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब हम उत्पत्ति की किताब उसका 12 अध्याय पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया
कि अपने कुटुंब, अपने परिवार को छोड़ करके उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तो वहां पर परमेश्वर ने 12 अध्याय उत्पत्ति में 3 पद में क्या कहा? अब्राहम से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया कि जो तुझे आशीर्वाद देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसेगा मैं उसे श्राप दूंगा। तो ये अब्राहम को परमेश्वर ने पहले आशीष का भागी कर दिया, आशीष दे दी कि जो तुझे आशीर्वाद देगा उसे मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसेगा उसे मैं श्राप दूंगा। तो परमेश्वर ने बिलाम को मना किया कि देख, वो इस्राएली पहले से ही आशीष के भागी हो चुके, इसलिए तू उनको श्राप ना दे। इसलिए बालाक राजा के कर्मचारियों के पास आकर के बिलाम ने बता दिया कि भाई अपने देश चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि वो इस्राएली लोग आशीष के भागी हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। बालाक राजा के कर्मचारी उठकर चले गए। बालाक ने क्या किया? दोबारा और उनसे ज्यादा प्रतिष्ठित व्यक्तियों को और ज्यादा धन देकर के बिलाम के पास भेज दिया। बिलाम कहता अच्छा ठीक है, रुको एक बार और पूछ लेते हैं, ठीक है ना। परमेश्वर ने के पास जब दूसरी बार पूछने के लिए गया तो परमेश्वर ने आज्ञा दे दिया कि ठीक है जाओ, लेकिन जो मैं कहूंगा वही तुम कहोगे, इसके अलावा और कुछ नहीं कहोगे, क्योंकि मैं इस्राएल को आशीष दे चुका हूं। बिलाम क्या हुआ? सुबह उठा, अपने गदही पर अपनी काठी बांधी, सब सामान, जरूरत का सामान लिया, चल पड़ा। जब वो रास्ते में जा रहा था, परमेश्वर ने क्या किया? अपने एक दूत को भेज करके नंगी तलवार लेकर के उसका सामना करने के लिए भेज दिया। परमेश्वर का क्रोध बिलाम के ऊपर भड़क उठा। अब यहां पर सवाल खड़ा होता है कि जब परमेश्वर ने ही कहा कि बिलाम से तुम जाओ, और फिर भी परमेश्वर क्रोधित हो गया और अपने स्वर्गदूत को भेज दिया, नंगी तलवार लेकर के उसका सामना करने के लिए आ गया। सवाल खड़ा होता है ना, बहुत सारे लोगों के मन में पढ़ते हुए सवाल होता है। हर एक बाइबल का सवाल अगर आपके सामने आता है तो बाइबल ही इसका जवाब देती है। हालेलुया। जब बिलाम से, इसका जवाब क्या है? अगर आपके मन में सवाल उठता है कि जब परमेश्वर ने ही कहा चले जाओ तो परमेश्वर क्यों क्रोधित हो गया? जब परमेश्वर एक बार कह चुका कि मेरी इच्छा यह है कि मैं अपनी इच्छा बता चुका हूं कि इस्राएल आशीष का भागी हो चुका है, उसको श्राप मत दे, फिर आप बार बार क्यों पूछने के लिए जा रहे हो? ठीक है ना। और इस बात को स्वयं बिलाम भी अपने मुंह से इस बात को कहता है। जब हम इसी पुस्तक का 23 पद पढ़ते हैं, 23 अध्याय का 19-20 पद पढ़ते हैं, गिनती की किताब, तो यहां पर लिखा हुआ है 19-20 पद में, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? देख, आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है, वह आशीष दे चुका है, और मैं उसे नहीं पलट सकता। हालेलुया। तो बिलाम इस बात को कह रहा है कि परमेश्वर ने आशीष दे दी है, उसकी इच्छा उसने बता दी है कि इस्राएल आशीष का भागी हो चुका है, और उसकी इच्छा को कोई पलट नहीं सकता। अगर परमेश्वर ने आज्ञा दिया, एक बार बता दिया कि भाई ये काम नहीं करना, तो बार बार क्यों पूछ रहे हो? क्या परमेश्वर अपनी इच्छा को बदल देगा? क्या परमेश्वर अपने वचन को पलट देगा? क्या वो ना अपनी वचन को पलटेगा, ना ही अपनी इच्छा को पलटेगा। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि अपनी इच्छा बदल दे। एक बार जब परमेश्वर ने बता दिया बिलाम को कि भाई उसे आशीष मिल चुकी है, तो बिलाम की जिम्मेदारी क्या है कि बिल्कुल भी मोआब के कर्मचारियों के साथ जाने की आवश्यकता नहीं है। बालाक राजा को स्पष्ट शब्दों में बताने की आवश्यकता है कि परमेश्वर एक बार जब बोल चुका है, मैं दोबारा नहीं उस पर सवाल खड़ा कर सकता, मैं दोबारा उसकी इच्छा को नहीं पूछ सकता, क्योंकि एक बार मुझे वो बता चुका है कि ऐसी सी बात है, तो मैं उसी बात के लिए दोबारा क्यों पूछूं? अब मैं बिल्कुल नहीं जा सकता। लेकिन बार बार बिलाम पूछ रहा है, क्यों? लालच है, पैसे का लालच। ठीक है ना। इसलिए क्या हुआ? चल पड़ा। लेकिन परमेश्वर क्रोधित हो गया, और परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेज दिया उसका सामना करने के लिए। और स्वर्गदूत ने क्या किया? एक नंगी तलवार लेकर के उसके मार्ग में खड़ा हो गया। बिलाम की आंखें लालच में अंधी हो चुकी थी। स्वर्गदूत उसे नहीं दिखा, लेकिन किसने देखा स्वर्गदूत को? किसकी आंखें खुल गई? उसकी गदही की। गदही कहीं खेत में चली गई। बिलाम बहुत गुस्सा हो गया, मारा कूटा, स्वर्गदूत के सामने से हट गई। ठीक है ना। फिर आगे बढ़ा, सामने पतला रास्ता था, इधर दीवारें थी दोनों तरफ, बीच से जा रहा था बिलाम को,
फिर भी गदही क्या हुई, स्वर्गदूत के सामने से हट गई और बिलाम क्या है, दीवार से टकरा गया। गुस्सा हो गया बिलाम और क्या, वो अपनी गदही को बहुत मारा। ठीक है ना। तो गदही देखिए इंसान के समान बोली, ठीक है ना, गदही इंसान की भाषा बोल रही है। जब हम 22 अध्याय का पढ़ते हैं, यहां पर देखिए तो यहां पर क्या हुआ, जब हम इसको पढ़ते हैं 28 पद से, 22 का 28, यहां पर देखिए क्या लिखा है। तब यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा। ठीक है ना, 3 बार मारा। तो गदही इंसान के समान बोल रही है। बिलाम का बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ, बिल्कुल सुन्न हो चुका उसका दिमाग। ठीक है ना, इतना क्रोध से भर चुका, क्यों, लालच में अंधा हो गया। गदही इंसान के समान एक जानवर कैसे बोल सकता है, देख करके बिल्कुल आश्चर्यचकित होना चाहिए बिलाम को। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब गदही पूछ रही इंसान के समान कि मैंने तेरा क्या किया है, तूने 3 बार मुझे क्यों मारा, तो बिलाम क्या कह रहा है। बिलाम ने गदही से कहा, या कि तूने मुझसे नटखटी की, यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। ठीक है ना, इतना देखिए दिमाग सुन्न हो चुका बिलाम का, इंसान के समान जानवर बोल रहा है, फिर भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। इतना क्रोध में पागल है, लालच में अंधा हो चुका। ठीक है ना, क्या कह रहा, मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे मार ही डालता। गदही ने क्या कहा, बिलाम से कहा, गदही ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गदही नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है, क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी। वह बोला, नहीं। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत की। तो यहां पर देखिए, जब गदही बोल रही थी तब भी नहीं उसकी आंखें खुली, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उसकी लालच की आंखें थी, उसको खोल दिया। तब उसे स्वर्गदूत दिखाई पड़ा। बिलाम से यहां भी कहा कि ठीक है जाओ तुम, यहां भी पछताया नहीं बिलाम। ये भी नहीं कहा कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं जाता हूं, मेरे मुझसे बहुत भारी गलती हो गई। वापस नहीं लौटा, चला गया। और जब इस्राएलियों को श्राप देने के लिए मुंह खोला, परमेश्वर ने उसके मुंह में आशीष डाल दी, आशीर्वाद के वचन डाल दिए। और बिलाम ने 4 बार तक कोशिश किया इस्राएलियों को श्राप देने के लिए, लेकिन क्या हुआ, बार बार परमेश्वर ने उसको आशीष दिया, आशीष दिया। हालेलुया, हालेलुया। और जब बिलाम ने और बालाक राजा ने देखा कि बार बार परमेश्वर बिलाम के मुंह से आशीर्वाद इस्राएलियों के लिए निकलवा रहा है, तो बिलाम भी अपने रास्ते चला गया, बालाक राजा भी चला गया। लेकिन जब 25वां अध्याय इसका शुरू होता है गिनती का, वहां पर हम देखते हैं कि मिदियानी स्त्रियां और मोआबी स्त्रियां, लड़कियां जाकर के इस्राएली पुरुषों को फंसाती हैं। ठीक है ना, उनके संग व्यभिचार करती हैं और उनको अपने देवताओं के यज्ञ में बुलाती हैं। लेकिन इस्राएली पुरुषों की गलती क्या थी, उन स्त्रियों के संग व्यभिचार करने लगे और जाकर के उनके देवताओं के यज्ञ में शामिल हुए, उनके देवताओं को दंडवत किया, पूजा करने लगे, बालपोर नामक देवताओं। और इसलिए परमेश्वर का क्रोध भड़क गया, इस्राएल में मरी फैल गई, एक ही दिन में 24,000 लोग मर गए। ठीक है ना। तो मैंने इससे पहले आपको बताया था कि बिलाम झूठा भविष्यवक्ता है। ठीक है ना, बहुत सारे लोगों को यह आश्चर्य होता है सुन करके, पढ़ करके, कि परमेश्वर का ये नबी झूठा कैसे हो सकता है। इसको तो परमेश्वर का वचन इसके पास पहुंचा करता था, ये झूठा नबी था, ये परमेश्वर का दास नहीं था, ये झूठा नबी था। जब हम परमेश्वर के वचन से गिनती 30 अध्याय उसके 16 पद को पढ़ते हैं, तो जब मूसा ने मोआबियों और मिद्यानी लोगों से युद्ध करने के लिए सेना को भेज दिया और जब वो मार करके उनको लौट रहे थे, तो बहुत सारी लूट और बहुत सारी स्त्रियों को लेकर के लौट रहे थे। तो मूसा उनको देखकर क्रोधित हो गया और क्या कहा सेना से, देखिए यह 30 का 16 में लिखा हुआ है, देखो बिलाम की सम्मति से पोर के विषय में इसराइलियों ने यहोवा का विश्वासघात इन्हीं ने कराया। ठीक है ना, देखो बिलाम की सम्मति से, किसकी सम्मति से, बिलाम भविष्यवक्ता ने जाते जाते बालाक राजा को क्या सम्मति दिया कि भैया देखो तुम इनसे लड़के नहीं जीत सकते, क्योंकि परमेश्वर ने इनको आशीष दी है, लेकिन एक काम है जो तुम्हें लड़ना भी नहीं पड़ेगा और ये इस्राएली लोग अपने आप मर जाएंगे, परमेश्वर खुद ही मार देगा। क्या सम्मति दिया कि तुम
एक काम करो, अपनी स्त्रियों को भेजो, अपनी लड़कियों को भेजो जो इस्राएली पुरुषों को फंसाए और मूर्ति पूजा कराए, उनसे व्यभिचार करो, वो पापी हो जाए और परमेश्वर खुद ही क्रोध में आकर के उनको मार डालेगा। कुछ हद तक बिलाम की सम्मति कामयाब भी हुई, क्योंकि इस्राएली पुरुष जब पाप करने लगे तो परमेश्वर का क्रोध भड़का और वो सब एक ही दिन में इस्राएली लोग 24,000 लोग मर गए। ठीक है ना। तो ये सम्मति देने वाला कौन था, सलाह देने वाला कौन था? बिलाम था, बिलाम। ठीक है ना। और वही बात मूसा यहां पर कह रहा है, देखो बिलाम की सम्मति से पोर के विषय में इस्राएलियों से यहोवा का विश्वासघात इन्हीं ने कराया और यहोवा की मंडली में मरी फैली। तो मूसा यहां पर बता रहा है कि इन्हीं स्त्रियों ने क्या किया, बिलाम की सम्मति से इस्राएली पुरुषों से पाप कराया था और परमेश्वर का क्रोध इस्राएली मंडली में भड़का था और मरी फैल गई थी। तो इसलिए बिलाम एक झूठा भविष्यवक्ता था, परमेश्वर का नबी नहीं था वो। हमारे हर एक सवाल का जवाब बाइबल में ही है। ठीक है ना। हमें बस खोजबीन करने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, हमारे सवाल, सारे सवालों के जवाब हमें मिल जाएंगे। हालेलुया। इसलिए हाँ जी, 30 की 16 नहीं गिनती। हाँ माफ करिएगा, 31 का 16 है। ठीक है ना, 31 का 16 है। तो यहां पर देखिए, जब बिलाम बालाक राजा के कहने के द्वारा श्राप देने के लिए गया तो परमेश्वर ने क्या किया, बार बार उसे आशीर्वाद ही दिया। क्योंकि अब्राहम से प्रतिज्ञा करते वक्त परमेश्वर ने क्या कहा, जो तुझे आशीर्वाद देगा मैं उसे आशीष दूंगा, और जो इसराइल को, अब्राहम को कोसेगा, परमेश्वर क्या करेगा, उसे श्राप देगा। आज दुनिया के लोग इसराइल को कोसने में लगे हैं, कोसने में लगे हैं। ठीक है ना। कोई कहता है कि उस पर अटैक कर दो, परमाणु बम छोड़ दो। कोई कहता है सारे मुस्लिम देश इकट्ठे होकर इसराइल के एक एक बच्चे को मार दो, पूरा खत्म ही कर दो सब कुछ। ठीक है ना। लेकिन इसराइल को जितना जो कोसेगा परमेश्वर उतना ही आशीष देगा, और उन कोसने वालों पर पलट कर क्या आएगा, श्राप आएगा। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा, परमेश्वर की आशीष है। ये हमारे और आपके करने से कुछ नहीं होने वाला। तो मैं परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूं कि दुनिया के लोग चाहे जितना कोसे, चाहे जितना श्राप दे इसराइलियों को, उनका बाल भी बाका ना होगा, क्योंकि वो आशीष के भागी हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया।